हम लोग भी सोच रहे थे कि गुरुजी इतना विरोध है, आप रहने दो, भगवान को पीछे के परिसर में ही बैठे रहने दो, काहे को इतने पत्थर आप भी खाओ और हम लोग भी खाएं, वैसे ही सिर में बाल नहीं हैं। लेकिन आपकी वो बात कि प्रमोद बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि समाज हिस्सों में बंट जाए। भगवान एक हैं, समाज एक है, हम समाज को बंटने नहीं देंगे। हम तो भगवान को उत्तरमुखी आचार्य भगवंत की भावना को पूरी करके रहेंगे। हमारे पास तो ऊपर से सैटेलाइट चैनल चल रहा है। चाहते हैं पहली बात तो है, हम पत्थर जरूर खाते हैं, लेकिन आज तक कोई पत्थर मेरा सिर नहीं फोड़ पाया, और बिना हेलमेट का है और बाल है नहीं। इस सिर ने बड़े बड़े पहाड़ फोड़े, लेकिन सिर में गुम्मा भी नहीं आया। एक बात। दूसरी बात, अभी उत्तम चंद जी कह रहे थे, महाराज जी मैं गवाह हूं, आचार्य श्री ने इनसे कहा था, देखो भगवान को उत्तरमुखी करना है, यहां से तो भगवान उठेंगे। ये पूज्य गुरुदेव की बात है, अभी उत्तम जी कह रहे। और इनको हमने भेजा था उस समय, जिस समय, क्योंकि मैं जब आचार्य महाराज थे, मैंने उनकी आज्ञा के बिना, पूछे बिना, सूचना दिए बिना कोई भी कार्य नहीं किया। तो जब जब पूज्य आचार्य महाराज थे, तब आचार्य ने खुद संकेत किया था, बहोरी बन के को देखना, उस मूर्ति को देख लेना। और फिर बाद में जब निर्णय हुआ, तो हमने उत्तम चंद जी को, अनुराग को, कोयला परिवार को भेजा था कि आप आचार्य श्री पास जाओ, सारी स्थितियां बताओ। और पूरी स्थितियां ये आचार्य श्री को बता के आए थे। पद्मासन मूर्ति भी आचार्य श्री को बता के आए, खड़गासन मूर्ति का आचार्य श्री को बता के आए, पूरी चर्चा आचार्य श्री से कह के आए। तो आचार्य ने कहा, वो काम करने के पहले एक काम और करना कि आजू बाजू का थोड़ा सा जमीन का विस्तार कर लेना। पहले शायद छोटा था थोड़ा सा, है ना, ऐसा को था, क्योंकि आचार्य श्री तो बहुत देखा है। तो उन्होंने, आज पूज्य गुरुदेव की विशाल दृष्टि का परिणाम है कि अपन इतने बड़े मैदान में बैठे हैं, और आज उन्हीं की भावना है। और उत्तम चंद जी, अनुराग, सब अभी सुना रहे थे, पूरा कार्य लोगों को तो मात विरोध करना है। आजकल तो पैटर्न क्या बन गया है, लोग सही और गलत नहीं देखते, पहले पूछो वहां सुधा सागर है क्या। कुछ लोगों को तो बस मेरे नाम से विरोध करना है, और ये वो विरोध नहीं कर रहे हैं, मेरा पुण्य विरोध कराता है कि तुम विरोध करो, जिससे काम कल का आज हो जाए। और जो लोग समझते हैं कि मेरे विरोध आएंगे, उन मूर्खों को यही पता नहीं है कि विरोध करने का अर्थ तो सुधा सागर को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाना। मैं उस दिन फेल होना शुरू हो जाऊंगा, सुनो रे सारे भारत के लोगों, जिस दिन मेरे कार्य में कहीं से भी विरोध नहीं आए, कोई वार्षिक नहीं आवे, तो समझ लेना मेरा कार्यक्रम विफल हो जाएगा। और मैं बहुत घबराता हूं, मैं जब भी कोई कार्य कहता हूं तो यही सोचता हूं कि भगवान कहीं से एक आध बार शब्द निकलवा दो, सगुन को जाए, नहीं तो ये मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि एक बुंदेलखंड में कहावत है कि नजर बहुत बुरी होती है, और जैसे क्योंकि काम होगा तो प्रशंसा तो होगी, तो मुझे नजर का बहुत डर लगता है। एक आध बार शब्द निकल जाए, एक आध प्रस्ताव आ जाए, तो हम समझ लें कि वो डठूला लग गया। बुंदेलखंड डठूला बोलते ना, ऐसा कुछ लगा देते हैं, डठूला लग गया ना, सफलता, और ऐसी सफलता, और यही मेरी सफलता है। और सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, हो मेरे विरोधियों, तुम जिंदा जरूर रहना, क्योंकि तुम ही मेरी सफलता की पहचान हो। और आज तक जहां ऐसा एक भी कार्य नहीं जिसमें विरोध नहीं हुआ हो, और एक भी कार्य नहीं जिसमें मैं जबरदस्त सफल नहीं हुआ हूं। और कुछ अब गुरुदेव के को बोले गुरुदेव ने ऐसा नहीं, अरे उत्तम चंद जी बैठे हैं, देखिए खुद समाचार लेके गए, मैंने खुद भेजा। और आचार्य श्री का जो निर्देश थे, जो उनके थे, उनकी भावना के अनुसार पूरी चर्चा करके आए थे। ऐसी मूर्ति बैठाना है, अच्छी बहुत सारे, और कुछ इशारे हमें जो किए थे आचार्य श्री ने, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, अंदर की बात है, वो हमारे और गुरु की बात है। और वो अंदर की जो बात मेरे में भी है, वो भी तुम्हें बताने लायक नहीं है। नहीं, कुछ चीजें हैं, देखो भाई तुम लोग गृहस्थ हो, तो तुम्हारी तो मर्यादा तो है ना। लोग आजकल क्या है, साधु लोग भी श्रावकों के भड़का में आकर के यदवा तदवा स्टेटमेंट देने लगे। तुरंत उठाओ, मोबाइल उठाओ, वैसे माइक पे नहीं बोलेंगे, वैसे कहेंगे हम विरोध करते हैं कि हमें माइक नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। और यदि विरोध करना हो तो तुरंत बैठ करके अपने आप में मोबाइल से व्हाट्सएप बनवा करके व्हाट्सएप डलवाते।
सबको के भड़काने में, कुछ नहीं करते, मुंह बजा के रह जाते, कुछ नहीं होने जाने वाला। पूज्य गुरुदेव का एक ऐसा आशीर्वाद था और आचार्य श्री का, और वो स्थितियां जो आज जो भगवान यहां आए हैं महानुभाव, पूरी रात भर मैं भी भगवान से बात करता रहा हूं। पूरा ऐसे नहीं है, भगवान को उठाना कोई हंसी मजाक मत समझना। कुंडलपुर के बड़े बाबा को उठाने में आचार्य पूज्य गुरुदेव ने अपने जिंदगी भर की साधना को सामने रखा था। हम ऐसे जो काम करते हैं कोई साधारण काम नहीं, हजारों साल पुरानी मूर्ति थी, एक दिन का नहीं है। इसके लिए हमें कितनी रिक्श उठाना पड़ती है, कितना हमें साधना करना पड़ती है, कितना सोचना पड़ता है। तुम लोग तो 2 मिनट में यूं बार सब निकाला और यूं क्या बोलते हो, टुई टुई तुम लोग करते हो। हम लोग कितना सोचते हैं, कितना करते हैं। आचार्य सिंह जब कुंडलपुर का हुआ, कितने लोगों ने किया। हमारे पूज्य गुरुदेव ने जिंदगी भर की साधना दांव पर लगा करके किया, दुनिया की परवाह नहीं की। थोड़ा सोचा करो रे, विचार किया करो। विरोध करने के पहले थोड़ा अपनी औकात देख लो कि तुम्हारे बस की कुछ है नहीं, और दूसरा करे तो उसकी आलोचना किए बिना रहते नहीं। आज देखना महानुभाव, अभी तुम देख लेना, अभी तो भगवान का भी पूरा शायद खोला नहीं है अभी, अभी किसी कारण से सुरक्षा। तुम देखना, जिन्होंने अंदर दर्शन किए हैं, यहां दर्शन करके जो विरोध कर रहे हैं, वो भगवान से आंख नहीं मिला पाएंगे। ध्यान रखना, जो भगवान का वैभव निखर के आएगा, जो भगवान का अतिशय निखर के आएगा, वो आप देखना क्या रूप बनता है। थोड़े दिन के बाद देख लेना कि एक स्थिति क्या बनने वाली है और क्या रूप बनेगा। इसलिए मुझे तो पत्थरों की कोई चिंता नहीं है। अभी भी कोई जेब में रखे हो तो फेंक दो। अब तो फूल आ गए महाराज जी। नहीं फेंकना हो, चिंता मत करो। तुम पहल फेंकोगे, मेरे सिर पर लगते हुए फूल अपने आप बन ही जाएगा। कुछ नहीं होना है मुंह बजाने वालों से। मुंह बजाते रह जाते हैं, पाप का बंद कर लेते हैं, अंतराय कर्म बंद करते हैं और गड़बड़ कर लेते हैं ग्रस्तों के बहकावे में आकर के। इसलिए आज जो काम हुआ महानुभाव, और इतना बढ़िया सिंहासन मिला, पहली बार देखा हमने कि मात्र का यंत्र पहले से ही उस पर उत्कीर्ण है। अपन लोग रखते हैं, जब भी मूर्ति विराजमान होती ना, तो एक मात्र का अचल यंत्र होता है, वो रखते हैं, रखा ही जाता है। लेकिन इस पे आसन पे पहले से ही विराजमान करके आसन पर अचल यंत्र रखा हुआ था। बहुत अच्छा। भगवान नहीं उठते तो वो दर्शन भी नहीं होते महाराज, सही बात है। कम से उनके उठने से अपन को वो भी पता चल गया। और आज बातें दुनिया भर की करते हैं महानुभाव। हमें कोई से न मतलब है, न जात से मतलब है, न पांच से मतलब है, न व्यक्ति से मतलब है। हमें तो जैन देव और जैन धर्म से मतलब है।